आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बीफ पाई। ये देखें, मैंने 2 बड़े पाए लेकर इसे तकरीबन मैंने 5 घंटे पानी डाल के गला लिया था। ये गल चुके हैं, ये देखें। और अगर हमने प्रेशर कुकर में गलाना हो तो हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में गलाएंगे। इसमें मैंने जो जो चीज़ें पहले से डाल दी थी, इसमें मैंने गलाने से पहले 2 बड़े प्याज, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच नमक। ये पाए जो कि अगर हम वज़न के हिसाब से करें तो ये तकरीबन 5 किलो पाए बनते हैं। ये मैंने पहले से ही गला के रख लिए थे। अब हम सबसे पहले प्याज ब्राउन करेंगे। तकरीबन 2 दरमियाने प्याज लेके बारीक बारीक काट ली हैं। इसमें मैं ये 1 प्याली घी जो कि या कुकिंग ऑयल जो भी आप अपने खाने में इस्तेमाल करें वो आप डाल दें इसको प्याज को ब्राउन करने के लिए। तीन बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। अब हम इन्हें काट के ग्राइंड कर। जैसा कि नाज़रीन, ईद के मौके पर टमाटर काफ़ी महंगे हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप इन्हें लेके फ्रीज कर लें और जब आपने सालन में इस्तेमाल करनी हो तो इन्हें बारीक बारीक काट के आप ग्राइंड कर लें। ये मैंने टमाटर लेके फ्रीज किए हुए थे। अब मैं इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल ना हो तो आप इसको कुंडी में भी कूट सकते हैं। अब नाजरीन, हम अपने मसाला जात जो हमने पीसने हैं उसमें शामिल है लहसुन 1 पोथी, 1 इंच का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़ी हरी मिर्चें। ये 3 बड़े टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के रख लिए थे। अब तकरीबन मोटे मोटे काट के रख लिए थे। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और ये प्याज मैंने ब्राउन करके रख ली है। ग्राइंड करने से पहले हम ख्याल करेंगे कि हमने सबसे पहले लहसुन अदरक डालना है, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होता अगर हम इसे सबसे लास्ट में डालें। इसके बाद हम हरी मिर्चें डालेंगे और फिर साबुत धनिया, ये 3 अदद टमाटर, और सबसे लास्ट में ये ब्राउन की हुई प्याज।
ताकि जब हम अपना सालन तैयार करें तो उसके शोरबे में प्याज तैरती हुई बहुत बुरी महसूस होती है, वो ना दिखाई दे। ये देखिए नाज़रीन, ये मसाला हमने सारा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। और चूल्हे का फ्लेम तेज कर देंगे। आप जो देगची या कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हो उसको आधा खुला और आधा ढके। अब इसमें डालने के लिए हमें जिन जिन मसाला जात की ज़रूरत होगी उसमें शामिल है 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गड्डी पुदीने, 1 गड्डी हरा धनिया, चंद पत्ते पुदीने के और 2 हरी मिर्चें जो कि हम लास्ट में गार्निश करेंगे। अब हम इसमें ये मसाला जार डाल देंगे। नमक इसलिए नहीं हमने डाला कि हमने जब पाए गलाए थे तो उसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था। लास्ट में जब पाए तैयार हो जाएंगे, अगर हमें महसूस होगा कि नमक कम है तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। देखिए नाज़रीन, मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये जो हमने पहले से पाए गला के रख दिए थे ये डालूंगी, और उससे पहले हम इसका फ्लेम चूल्हे का स्लो कर देंगे। अब उठा के डालेंगे इसी। और इसके साथ ही हम 1.5 लीटर पानी भी ऐड कर देंगे ताकि जो ये थोड़ा पके और मसाले की खुशबू इसमें रच बस जाए। तकरीबन 20 मिनट पकाने के बाद हम इस चूल्हा बंद कर देंगे। अब जब हम ये पाए का गले हुए पाए इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम उस वक्त तक फुल कर देंगे जब तक कि इसको उबाल आ जाए। जब इसे उबाल आ जाएगा फिर हम चूल्हे का फ्लेम स्लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा बंद करके खाने के लिए पेश कर देंगे। इसे हम नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ आप दही की चटनी इसे आप दही की चटनी के साथ पेश करें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। इसे मैंने 20 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये खाने के लिए तैयार है और मैंने इसमें नमक चखा था तो ये इसमें नमक आधा चम्मच नमक मज़ीद मैंने डाल दिए है क्योंकि नमक कम था। अब आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये खाने के लिए तैयार है।